गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ पैराग्राफ डिस्क्राइब किए थे कि कैसे मिस्टर रिचर्ड ब्राइट जो हैं उन्होंने आर्मी जो हॉस्पिटल है, लेबोरेटरी है, वहाँ जाकर जो है रिसर्च किया। आज हम उसके आगे जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो देखिए, ये पैराग्राफ है, इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि यह सिद्धांत सही सिद्ध होता है, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो यह जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इफ माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फ्रॉम प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, यह कुछ प्रकार के कैंसर और दूसरी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी नए विचार पैदा करेगा। ऑल ऑफ दिस इज द पॉसिबल बिकॉज एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, यह सब एब्राइट की वैज्ञानिक उत्सुकता की वजह से संभव है। His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his history about cell life. मोनार्क प्यूपा के धब्बों के उद्देश्य पर उसका हाई स्कूल जो रिसर्च कार्य अंततः उसे कोशिका जीवन के संबंध में उसके सिद्धांत की तरफ ले गया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस फेयर। He first began collecting butterfly, but not so deeply that he hasn't time for other interests. देखिए, रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस। रिचर्ड एब्राइट तब से ही विज्ञान में रुचि रखता आया है जब से उसने सबसे पहले तितलियों की कल्पना करना शुरू की, परंतु इतनी बट बट नॉट सो डीपली, परंतु इतनी गहराई से नहीं कि उसके पास अन्य रुचियों के लिए समय न हो। Bright also became a champion debater and public speaker and good conscious and all around आउटडोर्स पर्सन, और वह एक कुशल फोटोग्राफर भी था, विशेषकर प्रकृति की ओर। और एब्राइट एक सर्वोच्च वाद विवाद करने वाला सार्वजनिक वक्ता और एक बहुत अच्छा नाव चलाने वाला, क्या था, नाव चलाने वाला और बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति बन गया। और वह ही इज आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वह एक कुशल फोटोग्राफर भी था, और पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जीबिशन, और विशेषकर प्रकृति और एग्जीबिशन प्रदर्शनी वैज्ञानिक वस्तुओं को फोटो लेने जो प्रदर्शित करते थे उन फोटो को उनका लेना उसका बड़ा ही इंटरेस्ट था। इस इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज स्ट्रेट ए स्टूडेंट, और हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट का सीधा ए ग्रेड जो है पाने वाले विद्यार्थी वो था। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, ही turned a lot of his energy towards the debating and model यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, और उसने अपनी बहुत सी शक्ति डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लबों की तरफ लगा दी। अर्थात दो नाम थे उनमें, अपनी पूरी जो है शक्ति है वो वहाँ सीखने में लगा दी। He also found someone to admire रिचर्ड ए विरर, और उस एडमायर होते सराहना करना, प्रशंसा करना, उसे कोई सराहना करने के लिए भी मिल गया। रिचर्ड ए विरर ये उनको क्या करता था, उसकी सराहना करता था। ही सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइस टू बोथ क्लब, और उसके सामाजिक शिक्षा का अध्यापक और दोनों क्लबों का सलाहकार मिस्टर विरर was the perfect person for me then। कहते हैं मिस्टर वेरो मेरे लिए तो सबसे सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति था, मेरे लिए क्या था, संपूर्ण व्यक्ति था, श्रेष्ठ व्यक्ति था। ये ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, उसने मेरा मन नए विचारों के लिए खोल दिया। रिचर्ड रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा ऑफ एफर्ट्स, मिस्टर वेरर सेड, मिस्टर वेरर ने कहा, रिचर्ड सदा अतिरिक्त मेहनत किया करता। वट प्लीज्ड मी वॉज, जिस बात से मुझे जो खुशी हुई, हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all the research with butterfly and other interest। और यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था, कहते हैं
यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो रात के समय अपनी तितली और अन्य रुचियों के संबंध में रिसर्च करने के साथ विवाद के संबंध में अनुसंधान करने में 3-4 घंटे व्यतीत करता था। रिचर्ड वाज ए कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड। और रिचर्ड वेरर ने आगे कहा कि वो मिस्टर वेरर ने कहा रिचर्ड में प्रतियोगिता की भावना थी, बट नॉट इन ए बैड सेंस, परंतु किसी बुरे रूप में नहीं। ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या की, रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्ट इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज। और उसने आगे व्याख्या करते हुए कहा, रिचर्ड जीतने के लिए कहता है रिचर्ड जीतने के लिए जीतने या पुरस्कार जीतने में रुचि नहीं रखता था, अपितु वह इसलिए जीत रहा था कि बेस्ट की कैसे जीत रहा, बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब हिज ही कुड, क्योंकि वह सर्वोत्तम कार्य जो वह कर सकता था करने की वो इच्छा रखता था। फॉर द राइट रीजन, ठीक कारणों से ही वांट्स टू बी द बेस्ट, और ठीक कारणों से वह सबसे अच्छा बनना चाहता है। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। और वैज्ञानिक बनने की सामग्रियों में का एक और यह जो सामग्री है, और वैज्ञानिक बनने की सामग्रियों में से वह एक सामग्री है। स्टार्ट्स विद फर्स्ट रेट माइंड, कहते उत्तम किस्म से मन को शुरू करो। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, श्रेष्ठ किस्म के मन से शुरू करो। ऐड क्यूरियोसिटी, और उसमें जिज्ञासा मिलाओ। एंड मिक्स इन द वेल टू विन फॉर राइट रीजंस, और उसमें सही कारणों से जीतने की इच्छा को मिलाओ। कहते हैं उसमें जिज्ञासा मिलाओ और उसमें सही कारणों से जीतने की इच्छा को मिलाओ। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, एब्राइट में ये सभी गुण हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक, और कहते हैं जिस समय से पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, कहते हैं उस समय द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ने उसके सामने विज्ञान का संसार खोल दिया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता को नहीं खोया है, अर्थात आज भी वह रिसर्च करता रहता था और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखता था। तो स्टूडेंट, आज मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपने पूरा लेसन पढ़ा होगा। कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आपने भी क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने। थैंक यू। और स्टूडेंट, आपको यूटी के बारे में मैंने कल बता ही दिया था कि आपके यूटी कभी भी हो सकते हैं, तो अपना जो सिलेबस आपको बताया गया है उसको आप जो है रिवाइज करें। थैंक यू।